अभी आपको बताएं कि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस हवाले से एक बाकायदा जमाती मौक़िफ़ जो है वो पूरी कौम के सामने रखा जाएगा। आज तक जो सूरत हाल रही है, इस सूरत हाल में तो ज़ाहिर है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अदालत के दायरे में हो रहा है और एक तफ्तीशी और तहकीकाती मराहिल से मसला गुज़र रहा है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है जी कि हमारी एक हमेशा से यही एक रवैया रहा है कि जिस वक्त इदारों के दायरे में एक मसला ज़ेर बहस होता है तो हम उसमें ज़्यादा मुदाखलत नहीं करते, उस पर कमेंट नहीं किया करते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखें हमारी पार्टी जो है उस हवाले से फिर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। इंशाअल्लाह मीडिया के सामने हम सारी सूरत हाल रखेंगे। अच्छा, 2014 में जब धरने हुए थे तो आपकी बड़ी सालसी आपने करवाई, जनरल रकील साहब के साथ, फौज के साथ मीडिएशन आपने करवाई। अब JIT या ऐसे जो मामलात हैं ये क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रहे? क्या वजह क्या है? कौन है इस साजिश के पीछे? जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कहते हैं कि साजिश हो रही है, कौन कर रहा है उनके खिलाफ साजिश? आप तो उनके बड़े करीब हैं। फौज के हवाले से तो उस समय मेरी कोई मीडिएशन नहीं थी, न कोई मैंने सालिसी का किरदार उस वक्त अदा किया। हम बबांग दोहल बिल्कुल सर बाज़ार नवाज शरीफ के साथ खड़े थे और हमने उनको ये यकीन दहानी कराई थी कि गैर जमहूरी तरीक़ों के साथ वो लोग जो पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं कर रहे, पार्लियामेंट से मुस्ताफ़े हो चुके हैं, हम ऐसे लोगों की एक जमहूरी हुकूमत के मुकाबले में धरनों को सबूताश करेंगे और हम उसमें कामयाब हो गए जी। और आज एक नया मैदान उन्होंने चुना है, उस नए मैदान में वो आगे बढ़ रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से हम इंतज़ार में हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। बज़ाहिर इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है सतही तौर पर वो यही है कि JIT वो तकरीबन मुतनाज़ा बन चुकी है और पता नहीं कि इस मुतनाज़ा जो रिपोर्ट होगी उस बारे में उसके असरात अदलिया पे क्या पड़ेंगे, ये सारे सवालात अभी तक मौजूद हैं। इमरान खान कहते हैं कि वो कहते हैं कि साजिश का कह रहे हैं बार-बार, वज़ीर-ए-आज़म समेत मरियम नवाज़ हर कोई कह रहा है साजिश हो रही है। साजिश वाकई हो रही है और कौन कर रहा है साजिश? तो वो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर बात कर रहे हैं? वो तो साजिश कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर की। हाँ, तो फिर आप उनसे नहीं पूछ सकते जो मुझसे पूछते हैं। बात उन्होंने की। इमरान खान का कहना क्या ये है, इमरान खान का कहना ये है कि अब जो नवाज शरीफ है उनका ठिकाना अडियाला जेल है, कितनी सदाकत है उनकी बात में? हम तो उनकी बातों को सुन कर समझ में नहीं आता कि उस पर क्या तबसरात भी करें। कश्मीर के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आज जो है जो लोग शहीद हुए कुरान पानी का दिन मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? और अपोजिशन पंजाब असेंबली में उन्होंने करार जब बताइए कि कश्मीर कमेटी के सरबराह को चेंज करना कोई उनका रोल नहीं। मेरा ख्याल में PTI के सरबराह को चेंज करके खैर खैरियत हो जाएगी। PTI ने कराची में जो है वो इल्हाक किया है मुत्तहिदा कौमी गवर्नमेंट से, उस पर काफी तशरीह की जा रही है, क्या करेंगे कश्मीर पे थोड़ा सा? तो कश्मीर के हवाले से जी बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है हमारा स्टांस कि हम कश्मीरियों के शाना बशाना हैं, उनकी इस पूरी जद्दोजहद में, उनकी जद्दोजहद आज़ादी में, उनकी हक़ खुद-इरादियत की जद्दोजहद में बुरहान वानी साहब को और उनके रुफ़क़ा को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था, वो तारीख़ का एक ऐसा अनमिट वाक़या है कि हर साल ये दोहराता जाएगा और वो लोगों के जोश जज्बे को और उसके जज्बे आज़ादी को उभारता जाएगा। खून का एक एक कतरा अपना असर दिखाता जाएगा और उससे हज़ारों बुरहान वानी पैदा होते रहेंगे। आप क्या समझते हैं, आप इतने सीनियर तजर्बाकार हैं, आप उनका साथ देंगे, वज़ीर-ए-आज़म मानेंगे इस बात को? देखिए ये अगर जो है ना जी, इस अगर का अभी जवाब का वक्त नहीं आया है। आप जरा एक अगर का होना है, आपने तय कर लिया है? नहीं आपने तय कर लिया, तो फिर आप बताएं कहाँ से आपको ये इत्तलात मिली है। अगर आप कहते हैं कि होना है तो फिर आप बताएं कहाँ से आपको ये मालूमात मिली हैं, ये जरा बता दिया जाए।
JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है पनामा लीक्स के हवाले से अदालत के दायरे में हो रहा है। JIT की रिपोर्ट भी मुतनाज़ा होगी और वो लाहौर के दौरे पर मौजूद हैं और उन्होंने JUI का अमूमी इजलास से भी शिरकत की, जामिया मदिया का भी दौरा किया और रहनुमाओं से भी मुलाकात की और इस मौके पर पनामा लीक्स का पनामा का जो फैसला है उसके बाद की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया और इंतखाबात के हवाले से भी मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। आपको आगाह कर रहे हैं कि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो कि लाहौर में मौजूद हैं, उन्होंने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मीडिया से भी उन्होंने गुफ्तगू की और पनामा लीक्स के बाद की सूरत हाल के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि JIT मुतनाज़ा बन चुकी है और आपको मज़ीद इस हवाले से बताएं कि उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है अदालत के दायरे में हो रहा है। आपको आगाह करें कि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो कि लाहौर में मौजूद हैं, उन्होंने जामिया मदिया का भी आज दौरा किया। JUI का अमूमी इजलास भी तलब किया गया था, उसमें भी शिरकत की। इस मौके पर दीगर रहनुमाओं से भी उन्होंने मुलाकात की और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी उन्होंने बात की। कज़ाफ़ी भट्ट से मज़ीद जानेंगे। जी कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल जी, उनका ये कहना था कि अभी चूँकि वज़ीर आज़म के खिलाफ जो केस है वो अदालतों के अंदर है और अदालतों के दायरा कार के अंदर उसमें कभी भी मदाखलत नहीं की है। एक नया मैदान लगा हुआ है और हम इस इंतजार में हैं कि क्या फैसला आता है। लेकिन जो बज़ाहिर सूरत हाल है उसके मुताबिक JIT मुतनाज़ बन चुकी है और इस मुतनाज़ JIT की जो रिपोर्ट है उसके असरात अदलिया पर क्या होंगे अब देख। लेकिन जो उन्होंने PTI के सरबराह इमरान खान, उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना था कि उनकी बातें सुनकर जो है अब उस पर तबसरा करने को भी जो है वो दिल नहीं करता और बेहतर यही है कि अब PTI के सरबराह को जो है वो तब्दील कर देना चाहिए। उन्होंने ये कहना था कि अभी फैसला आया नहीं है, इसलिए वो इसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं कि क्या फैसला आएगा। जो फैसला आएगा उसके बाद जो है हम कोई अपनी वाज़े जो है मौक़िफ़ दे सकेंगे। कश्मीर के हवाले से उनका ये कहना था कि कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी में जो है पाकिस्तानी कौम जो है वो उनके साथ है और कश्मीरियों का जो खून है वो रायगा नहीं जाएगा और अपना असर जो है वो दिखा कर रहेगा। जी कज़ाफ़ी भट्ट, आपका शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। JUIF के सरबराह है मौलाना फजल रहमान जो कि लाहौर में मौजूद हैं और उनकी लाहौर में क्या मसरूफियात है उस हवाले से भी आपको आगाह करें कि जामिया मदिया का उन्होंने आज दौरा किया है। JUI का अमूमी मजलिस का जो इजलास है वो भी उन्होंने तलब कर रखा था और उसमें उन्होंने दीगर रहनुमाओं से भी बात की। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी गुफ्तगू की गई और पनामा लीक्स के बाद की सूरत हाल और ख़ुसूसन पनामा का फैसला आने के बाद और JIT की रिपोर्ट पेश होने के बाद जो सूरत हाल होगी उसका तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने JUI को मुतनाज़ा करार दे दिया और कहा कि जो कुछ भी हो रहा है अदालत के दायरे में रहकर हो रहा है। और आज शहीद बुरहान वानी को दुनिया से गुजरे 1 बरस बीत चुका है, इस हवाले से भी उन्होंने कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश किया।